पर जाऊंगा। और वो ये भी कह रही हैं कि मैं निर्देश भी दूंगी वहाँ की स्थानीय प्रशासन को कि काम ठीक से हो, समस्याओं का समाधान हो। सर ऐसा लगता है कि क्या आप लोगों की तरफ से जो निर्देश दिया जा रहा है वो नहीं हो रहा, अब राज्यपाल जाएंगी तो निर्देश देंगी तो काम हो जाएगा? संवैधानिक पदों को बैठे हुए व्यक्ति को अपने जो अधिकार है और कर्तव्य है उनको उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अभी जैसे राज्यपाल जी ने अतिक्रमण किया, राज्य सरकार से 10 सवाल पूछ रहे हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। विधानसभा से जो बिल पारित हुआ है उसे हस्ताक्षर करना चाहिए, वापस लौटाना चाहिए। कर्नाटक में अब 61% की सुनाई दे रहा है, 56 तो पहले था, अब 61 भी करने वाले हैं। वहाँ राज्यपाल दस्तखत कर रहे हैं, यहाँ राज्यपाल राजनीति कर रही है, राजभवन के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। अब दौरा करेंगे, समस्या का निदान करेंगे, मतलब ये मंत्रिमंडल है उनके सलाहकार के रूप में। यदि कोई आपके पास शिकायतें आती है, कोई जानकारी आती है तो उसे आप सरकार को सौंप दें, सरकार से जानकारी लें, ये उनका कार्य है। वो फील्ड में जाके सीधा काम नहीं करेंगे, उसके लिए उसको मनोनीत किया गया है, यहाँ निर्वाचित नहीं है। और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि इन समस्याओं के, जनता की जो समस्या है उसके निदान करने का काम करें। कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है, न्यायपालिका कार्य बटा हुआ है, संविधान के दायरे में रह के सबको काम करना है। तो ये राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हैं और उनका फील्ड में सीधा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये करने का नहीं है। यदि आपके पास कोई जानकारी आती है तो जरूर उसके बारे में जानकारी लें राज्य सरकार से। माइनिंग ब्लॉक में पिछले 1 साल क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, अपने अधिकार के प्रति सजग रहना चाहिए। और हम युवाओं के लिए ये सारी योजनाएं लाए हैं, भर्तियां कर रहे हैं लगातार, पहले भी भर्तियां करते रहे, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, गृह विभाग हो, सब विभागों में हम लोगों ने भर्तियां की और आगे भी करना चाहते हैं। उनको अधिकार, न केवल सरकारी नौकरी की बात है बल्कि अब तो कॉलेज के एडमिशन भी इससे प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार पूरी तरह सजग है और इसीलिए तत्काल हमने विशेष सत्र बुलाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी है, वो नहीं चाहती लोगों को उसका अधिकार मिले और इसी कारण से ये सारे जो पीछे दरवाजे से जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसका नुकसान युवाओं को हो रहा है। किस तरह से सर पार पाएंगे? सर वो छत्तीसगढ़ में आ गया, छत्तीसगढ़ ही सबसे मजबूत है कांग्रेस पार्टी क्योंकि यहाँ पे सरकार अच्छी चल रही है। अब पूरे राजनीति का फोकस छत्तीसगढ़ में आ गया, क्या इसी सिलसिले का ये दौरा माना जाए, शुरुआत जो अमित शाह कर रहे हैं? अब जो जानकारी मैं पहले ही कहा कि वो लोकसभा की तैयारी के हिसाब से वो आ रहे हैं, विधानसभा के हिसाब से तो नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उनके अनुषंगिक संगठन जरूर प्रदेश के हिसाब से उन्होंने फोकस किया है और उन्होंने 2 मुद्दे जो उनके बहुत प्रिय मुद्दे हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, उसी को लेके चल रहे हैं और उसकी उनमें मास्टरी है। लेकिन हमारी जो पार्टी है वो विभिन्न वर्ग के लोगों के जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उसे कैसे अधिकार संपन्न बनाया जाए, इस पे हमारा फोकस रहता है। और इन 4 सालों में हम लोगों ने वही किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आमदनी में वृद्धि कैसे हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, लघु उपसंग्राहक हो, आदिवासी हो, सभी वर्गों के आय में वृद्धि हो, और इसमें हमने फोकस किया और हमको सफलता मिली है। दूसरा ये है कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पे हमने फोकस किया है। और चौथा है वो संस्कृति, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर जो प्राचीन हमारी जो संस्कृति है उसको हम लोगों ने न केवल बढ़ाने का काम किया है और उसे और दुनिया के मानचित्र में लाने की कोशिश हमारी रही है। सर राज्यपाल भी दौरे पर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।